अच्छा, इंजीनियरिंग और फिजिक्स की दुनिया में ना कुछ कॉन्सेप्ट्स इतने फंडामेंटल होते हैं कि मतलब वो हर चीज को समझने का बेस बन जाते हैं। आज हम ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है ना, पर इसका जवाब असल में हमें थर्मोडायनामिक्स के बिल्कुल कोर में ले जाता है और एक बहुत ही जरूरी प्रिंसिपल को सामने लाता है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए ना एक काम करते हैं। थोड़ी देर के लिए साइंटिफिक थ्योरीज को साइड में रखते हैं और एक बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए कल्पना करते हैं कि हम सब एक लंबी रोड ट्रिप पर निकले हैं। तो हमारी जर्नी का एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक फिक्स्ड जगह जहां से हम शुरुआत कर रहे हैं। मान लीजिए इसको हम कहेंगे स्टेट 1। और हमारी डेस्टिनेशन भी फिक्स्ड है, एक दूसरी तय जगह जहां हमारी ये ट्रिप खत्म होगी। इसे हम कह देते हैं स्टेट 2। अब जरा सोचिए किसी पहाड़ी शहर की समुद्र तल से ऊंचाई के बारे में। इससे क्या कोई फर्क पड़ता है कि कोई उस शहर तक किस रास्ते से पहुंचा है? नहीं। एक बार कोई वहां पहुंच गया तो वहां की ऊंचाई तो फिक्स्ड है ना? लेकिन अगर बात करें कि इस सफर में फ्यूल कितना खर्च हुआ, तो ये पूरी तरह से चुने गए रास्ते पर डिपेंड करेगा। जाहिर सी बात है, एक लंबा घुमावदार पहाड़ी रास्ता एक सीधे साधे हाईवे के मुकाबले कई ज्यादा फ्यूल खाएगा। ठीक है, तो अब इस रोड ट्रिप वाले एग्जाम्पल को वापस थर्मोडायनामिक्स की दुनिया में लेकर चलते हैं और देखते हैं कि ये चीजें वहां पर कैसे फिट बैठती हैं। देखिए, जैसे हमारी रोड ट्रिप में ऊंचाई एक फिक्स जगह की प्रॉपर्टी थी, बिल्कुल वैसे ही थर्मोडायनामिक्स में कुछ क्वांटिटीज होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की करंट स्टेट पर डिपेंड करती हैं। इन्हें ही पॉइंट फंक्शन कहा जाता है। और ठीक वैसे ही जैसे हमारी ट्रिप में खर्च हुआ फ्यूल रास्ते पर डिपेंड करता था, कुछ क्वांटिटीज ऐसी भी होती हैं जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाने के प्रोसेस पर यानी रास्ते पर निर्भर करती हैं, और इन्हें कहते हैं पाथ फंक्शन। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात ये समझने वाली है कि थर्मोडायनामिक्स में हम जिन भी क्वांटिटीज़ की बात करते हैं उन्हें इन दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। एक वो जो सिर्फ स्टेट पर डिपेंड करती हैं और दूसरी वो जो पाथ पर डिपेंड करती हैं। और पता है, इस फर्क को मैथ्स में भी अलग अलग तरह से दिखाया जाता है। पॉइंट फंक्शन में जो बदलाव होता है उसे तो हम बस फाइनल वैल्यू से इनिशियल वैल्यू को माइनस करके निकाल सकते हैं, लेकिन पाथ फंक्शन के लिए हमें पूरे के पूरे प्रोसेस का, पूरे रास्ते का हिसाब रखना पड़ता है। अच्छा, अब जरा खास तौर पर वर्क यानी कार्य पर फोकस करते हैं और ये समझते हैं कि ये हमारी पाथ फंक्शन वाली कैटेगरी में आखिर आता क्यों है। किसी पिस्टन सिलेंडर सिस्टम को ही ले लीजिए, उसमें जो बाउंड्री वर्क होता है वो प्रेशर और वॉल्यूम में हुए बदलाव से जुड़ा होता है। ये इक्वेशन हमें साफ साफ बताती है कि वर्क सिर्फ वॉल्यूम में आए चेंज पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि इस बात पर भी डिपेंड करता है कि उस चेंज के दौरान प्रेशर कैसे कैसे बदला है। अब इस मैथमेटिकल रिलेशन को हम एक प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, जिसे पीवी डायग्राम कहते हैं, उस पर भी देख सकते हैं। जो वर्क किया गया है वो असल में इस ग्राफ पे जो प्रोसेस का कर्व बनता है ना, उसके नीचे का एरिया होता है। यहाँ साफ नजर आ रहा है कि अगर कोई सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 तक अलग अलग रास्तों से जाता है, मतलब पाथ ए, बी या सी से, तो हर रास्ते के लिए उस कर्व के नीचे का एरिया भी अलग अलग होगा। और बस यही है वो आहा मोमेंट। क्योंकि एरिया अलग है, इसका सीधा मतलब है कि हर रास्ते के लिए किया गया वर्क भी अलग है। ये एक पक्का विजुअल प्रूफ है कि वर्क एक पाथ फंक्शन है, स्टेट फंक्शन नहीं। तो ठीक है, अगर वर्क एक जर्नी है, एक पाथ है, तो फिर एनर्जी क्या है? क्या वो भी एक जर्नी है या फिर डेस्टिनेशन? जो थर्मोडायनामिक्स की स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं, वो इस फर्क को बहुत साफ साफ बताती हैं। वो कहती हैं कि किसी एक स्टेट पर हीट या वर्क का कोई मतलब ही नहीं होता। ये चीजें तो सिर्फ प्रोसेसेस के दौरान होती हैं। लेकिन जब बात एनर्जी की आती है तो कहानी बिल्कुल अलग है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिस्टम ने स्टेट 1 से स्टेट 2 तक पहुंचने के लिए कौन सा पाथ लिया, ए, बी या सी। एनर्जी में जो चेंज होगा वो हमेशा हमेशा सेम रहेगा। इसका मैथ्स तो बहुत ही सीधा साधा है। बस फाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी को माइनस कर देना है। हमें पूरे रास्ते का, पूरी जर्नी का हिसाब किताब रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और ये बात कंफर्म करती है कि एनर्जी ठीक हमारे रोड ट्रिप वाले एग्जाम्पल में एल्टीट्यूड की तरह एक स्टेट की प्रॉपर्टी है, मतलब ये एक स्टेट फंक्शन है। तो चलिए
अब घूम फिर कर अपने सबसे पहले सवाल पर वापस आते हैं और इन सारी बातों की रोशनी में उसका जवाब देते हैं। तो मुद्दे की बात यह है, एनर्जी यानी ई सिस्टम के स्टेट की एक प्रॉपर्टी है। ये एक पॉइंट फंक्शन है। एक सिस्टम के पास एनर्जी होती है, वहीं दूसरी तरफ वर्क W और हीट Q ये प्रोसेस के दौरान होने वाले एनर्जी ट्रांसफर हैं। ये पाथ फंक्शंस हैं। एक सिस्टम वर्क करता है, वो वर्क को अपने पास रखता नहीं है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी की बात नहीं है। इसी छोटे से फर्क की वजह से कार के इंजन और पावर प्लांट्स काम कर पाते हैं। वो एक ऐसा साइकिल बनाते हैं जिसमें एक पाथ पर ज्यादा वर्क प्रोड्यूस होता है और दूसरे पाथ पर कम वर्क कंज्यूम होता है, और हमें एक नेटवर्क आउटपुट मिल जाता है। और ये हमें एक और बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर किया गया वर्क रास्ते पर डिपेंड करता है, तो फिर हम सबसे एफिशिएंट रास्ता कैसे डिजाइन करें? और जो रास्ते कम एफिशिएंट हैं, उन पर एनर्जी का आखिर होता क्या है? इन सवालों के जवाब हमें थर्मोडायनामिक्स के दूसरे नियम यानी सेकंड लॉ की तरफ ले जाते हैं।